मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपकी पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। उपस्थित महानुभाव, सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों, मानव सेवा संघ के संस्थापक, प्रणेता, प्रवर्तक संत की अमरवाणी का श्रवण आप भाई बहन कर रहे हैं। उन्होंने हम सबको हमारे भीतर सोई हुई मानवता को जागृत करने की प्रेरणा दी। हम सब मानव है ऐसे तो, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो, शरीर से तुम मानव नहीं हो, केवल मनुष्य का शरीर मिलने से मानव नहीं हो गए हो, मानवता भी होनी चाहिए हमारे आपके भीतर। उस मानवता का स्वरूप क्या है? उन्होंने हमें बताया कि मानवता का स्वरूप है सेवा, त्याग और प्रेम। यही 3 शब्द मानव सेवा संघ के आधारभूत स्तंभ हैं। मानव सेवा संघ के ये आधारभूत स्तंभ हैं, सेवा, त्याग और प्रेम। थोड़ा सा 2 मिनट जरा सेवा त्याग पर विचार कर लें कि इसी से हम सच्चे अर्थों में मानव बनते हैं। और परमात्मा ने जो मानव की रचना की, तो वो इसी उद्देश्य से की कि हम एक सही मानव होकर रहें भाई बहनों की सेवा में। कि उन्होंने मानव जीवन का एक सुंदर चित्र खींचा। किसी ने उनसे पूछा एक बार, परम पूज्य श्री महाराज जी से, कि महाराज, हमारे जीवन का सुंदर से सुंदर चित्र क्या हो सकता है? महाराज जी ने कहा, देखो भाई, तुम्हारे कमरे में जो तुम्हारा चित्र लगा हुआ है वो वास्तव में तुम्हारा चित्र नहीं है। अब लोग चौंके, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? अगर वो हमारा वास्तविक चित्र नहीं है तो हमारा वास्तविक चित्र क्या है? तो उन्होंने कहा, देखो, मानव जीवन का सुंदरतम चित्र ये है कि शरीर विश्व के काम आ जाए। ध्यान से सुनिए, अहम अभिमान शून्य हो जाए और हृदय परम प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। 3 बातें बताएं। भाई कमाल है, इसमें कहीं भगवान का कोई नाम नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई पूजा पद्धति नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है, भगवान की किसी रूप का, नाम का जिक्र नहीं है। तो यही तो खासियत, विशेषता है उनकी वाणी की कि हर धर्म के, मजहब के, संप्रदाय के लोग अपना सकते हैं बिना किसी संकोच के। ये सबके समान रूप से लागू है। सभी धर्मों के जो सार्वभौमिक सिद्धांत हैं, जो सब में एक से हैं, तो ये मानव सेवा संघ एक प्रकार से सार है। और हमारे आधुनिक युग के अनुरूप आज की जो हमारी बोलचाल की भाषा, उसमें हमारे प्राचीन जो वैदिक ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, वो देववाणी संस्कृत में है। वो आज उसका उतना प्रचलन नहीं है,
तो आज की जो बोलचाल की भाषा है हमारी, हिंदी भाषा में उन्होंने अपने ये बहुमूल्य बातें, कीमती बातें हमें बताई हैं। तो मानव जीवन का सुंदरतम चित्र खींचा, शरीर विश्व के काम आ जाए, इस शरीर का और कोई उपयोग नहीं है। उन्होंने कहा कि शरीर का, देखिए प्राय आमतौर पर क्या होता है, सामान्यतः व्यक्ति शरीर को अपने सुख में उपयोग करता है। जैसे इंद्रियां हैं हमारी, सुख क्या, इंद्रिय सुख, इसी को भोग कहा उन्होंने। तो हम इस शरीर के द्वारा सुख का संपादन न करें, ये भूल है। इस पर थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है जी। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि सुख का आप जितना अधिक संपादन करेंगे तो कालांतर में वो दुख रूप होकर हमारे सामने आएगा, कन्वर्ट हो जाएगा दुख। ये सृष्टि जो है वो द्वंदात्मक है, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, जीवन मरण, इन द्वंद्वों से बनी हुई है। इसका जैसे वस्त्र का एक ताना एक बाना होता है, जैसे सृष्टि के ये दो रूप हैं। ये नहीं हो सकता इसमें कि कोई सुख ही सुख हो, दुख ना हो। कभी ऐसा कोई पाएंगे नहीं किसी व्यक्ति को। कोई भी एक चीज नहीं हो सकता ना। ये भी नहीं हो सकता है कि सदैव कोई व्यक्ति सर्वांश में दुखी हो या हम सदैव दुखी रहें। ये सुख दुख का चक्कर चलता रहता है। तो इससे बचने के लिए दुख को जब कोई पसंद नहीं करता, हम सब पसंद नहीं करते, उसको वार्ड ऑफ करना चाहते हैं, उसको मिटाना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, एक उपाय अपनाते हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं देते। संतों की आर्ष दृष्टि थी, उनकी एक प्रज्ञा दृष्टि थी, उनको एक विशेष दृष्टि प्राप्त थी, जिससे उन्होंने देखा हमारे अंतस में, हम सबके अंतस में झांक कर कि आखिर क्या कारण है कि व्यक्ति क्यों नहीं अपने दुखों से छुटकारा पा पाता। तो ये पता चला उनको प्रकृति का नियम कि हम सुख भोग को पसंद करते हैं। दिस इज आउट ऑफ इग्नोरेंस, ये भूल है हमारी, मानव की, मनुष्य की अपनी भूल है। तो हम सुख को पसंद ना करें, और उसका अर्थ ये नहीं कि भाई दुख को पसंद करें या दुख का आह्वान करें, नॉट लाइक दैट, वैसा नहीं है। हम इस शरीर के द्वारा दूसरों के काम आने की सोच रहे हैं। जीना तो है उसी का जो औरों के काम आए। तो किसी कवि की युक्ति है, जीने का राज उसी ने जाना है जो दूसरों के काम आया है। बड़ी सुंदर कविता है, गीत है, वास्तव में सत्य भी है। हम सबको देखिए, निर्बल को बल से अपेक्षा रहती है, अयोग्य को योग्य व्यक्ति से लाभ मिलता है, निर्धन को धनवान से सहायता मिलती है। तो सेवा का यही रूप है कि हम किसी के उस काम में आए जो उसकी आवश्यकता है और वो चीज़ हमारे पास है। तो शरीर विश्व के काम आ जाए, किसी भी रूप में आ जाए। अब इसके अनेकों चरण हैं, जैसे जहाँ हम हैं वहीं से शुरू करें। चैरिटी बिगिंस एट होम। शरीर कहाँ से, घर में तो अपने पास आस पड़ोस की सेवा शुरू करें, परिवार वालों के प्रति सेवा का भाव रखें, उन पर अपना अधिकार न जमाएं। महाराज जी का वही माली होकर रहो, ये बगीचा है इसके माली होकर रहो। हुकूमत का भाव मत रखो, शासन का भाव मत रखो, भोग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो परिवार की सेवा करें, मोहल्ले की, आस पड़ोस की, समाज की सेवा करें, देश की करें, विश्व की करें, उसके रूप में अनेक, और क्रियात्मक करें, भावात्मक करें, हाथ पैरों से करें जो कर सकते हैं। जिसके पास जो चीज़ है, जिसके पास धन है वो धन से करे, योग्यता है वो योग्यता से करे, बल है तो वो बल से करे, और कुछ नहीं है तो भाव से करे। सूक्ष्म शरीर तो है ही हम सबके पास, मन बुद्धि चित्त अहंकार, भाव की शक्ति सबको मिली हुई है, हम सद्भाव रख सकते हैं। बल्कि यहाँ तक कहा हमारे जीवन के सद्भाव की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, अगर कोई कर सके। देखिए ऐसा भी होता है, कभी कभी हम दम्भ पूर्वक भी करते हैं किसी कार्य को, ऊपर से हम दिखावा करते हैं सेवा का, भलवंसाहत का, लेकिन भीतर हमारे वो भाव नहीं होता है, तो वो सही सेवा नहीं है। सेवा वास्तव में एक भाव है, एक्चुअली सेवा कर्म नहीं है।
कर्म से अगर आप जज करेंगे सेवा का तो आप उसमें गलती कर सकते हैं, भूल हो सकती है, त्रुटि हो सकती है। सेवा एक प्रकार का भाव है, और जब सेवा का भाव है तो कर्म के रूप में परिणित होगा ही वो। पहले हमारे हृदय में भाव आता है, भाव जगता है, उसके अनुरूप कर्म होता है। तो इस प्रकार से हम ये क्रियात्मक और भावात्मक सेवा कर सकते हैं। शरीर विश्व की सेवा सामग्री है, किसी रूप में आए दूसरों के काम आए, इससे सुख भोग से हम बचें, इसमें हमारा अपना परम लाभ है। नंबर 2, अच्छा इसी को हम सेवा भी कह सकते हैं। जैसे मैंने अभी निवेदन किया कि 3 इसके स्तंभ है, सेवा, त्याग, प्रेम। तो ये सेवा जो है इसको बड़ा महत्व दिया महाराज जी ने। उन्होंने ये नहीं कहा कि वही एकांत कमरे में बैठ जाओ, कोई माला लेके या ध्यान करो या अपना वो करो। ठीक है, जो आपका नित्य कर्म करो, उसे उन्होंने नित्य कर्म कहा। मैं स्वयं मैंने जैसे गायत्री मंत्र का या कोई जब करता था तो मैंने महाराज जी कहा कि मैं महाराज प्रातःकाल बैठकर अपना कोई हनुमान चालीसा गायत्री ये करता हूँ। तो कहा वो तुम्हारा नित्य कर्म है, वो साधन नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अच्छा, तो साधन का रहस्य बताया खैर उन्होंने बाद में। तो उन्होंने कहा वो नित्य कर्म करो, कोई अर्ज नहीं, लेकिन साधन तो जीवन होना चाहिए। जीवन का एक पार्ट, एक अंग ना हो कि वो एक हिस्से में तो साधन है और दूसरे हिस्से में साधन नहीं है। एक भाग में एक बार एक प्रसंग इसी संदर्भ में सुनाऊं आपको। महाराज जी किसी भक्त के ठहरे हुए थे, किसी सज्जन के, हम लोग भी थे साथ में। तो प्रातःकाल वो उठे सज्जन, आकर महाराज जी को प्रणाम किया जैसे नियम था। उसके बाद उन्होंने स्नान आदि करके हुए अपने, और पूजा अपने कुछ करते थे, कुछ अपना नियम था उनका। तो उसके अनुसार उन्होंने अपना पूजा पाठ किया। उनके घर में एक छोटा सा मंदिर था, भगवान की उसमें तस्वीर थी। तो पूजा पाठ किया अपना कुछ कर करा के, और फिर वो जलपान करके फ्री हुए और महाराज जी से आज्ञा लेने आए। चले महाराज अब मैं चलता हूँ, अब मैं मेरा नित्य कर्म हो गया, अब मैं दुकान पे जाऊंगा, बैठूंगा। तो महाराज जी का आप क्या करोगे? बोले दुकान पे जाऊंगा, बैठूंगा, आपने और ये काम करूंगा, धंधा करूंगा। तो महाराज जी का पूजा हो गई? बोले पूजा तो हो गई। तो महाराज जी का पूजा खत्म हो गई, तो अब क्या, अब जो करोगे पूजा नहीं है क्या? अब वो सोचने लगी, कहा कि महाराज अब पूजा ही करता रहूं तो फिर ये काम धंधा कैसे करूं, 4 रोजी रोटी, बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। महाराज जी का देखो पूजा जो है वो उन्होंने कहा सुसाधक का सारा ही जीवन है साधन। तो कहा ये महाराज कैसे संभव है? तो उसका रहस्य उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि हर काम पूजा हो सकता है, अरे जो करो वो पूजा है। केवल माला फेरना या आरती वंदन करना केवल यही पूजा नहीं है, ये भी पूजा है, ऐसा नहीं कि पूजा नहीं है, लेकिन केवल इतना ही पूजा हो और हम और जो कार्य कर रहे हैं वो पूजा नहीं, ऐसा नहीं है। तो जैसे सेवा एक भाव है कि मेरे हृदय में इसका भाव हो कि भाई सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, जो अपने आप प्रार्थना की जाती है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। तो ये एक भाव है कि लोगों को कष्टों से छुटकारा मिले। कितने लोग हैं, एक बार मैंने यहाँ रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है अपने आश्रम के सामने, तो वहाँ गया। तो वहाँ के जो उस समय के सेक्रेटरी थे शक्ति महाराज थे, बातचीत की, बड़ा प्रेम रखते थे। कह लगे चलो मेरे राउंड का समय हो रहा है और चलो तुम भी चलो एक राउंड लगा लो, दिखाएं तुम्हें नज़ारा यहाँ। चलो महाराज, तो उनके साथ गया। तो मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, मेल वार्ड, फीमेल वार्ड, ये सब दिखाए। तो देखकर चित्त इतना मतलब दुखी हो गया, मतलब इतना स्वाद खराब हो गया उनका, चित्त ऐसा उदास हो गया। करा रहे हैं लोग, किसी को ट्रैक्शन लगा हुआ है, किसी कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ दुखी है, करा रहे हैं, परेशान है बेचारे, बीमार। वो बीमारों का माहौल है, उनको देखोगे तो आपका वैसे ही मन खराब नहीं। इतने लोग बीमार हैं,
सड़क पे चलते हुए तो सब स्वस्थ नजर आते हैं। यहाँ अस्पताल में देखो तो मालूम पड़ता है इतनी बीमारी घुसी हुई है शरीर में। तो कहा एक राउंड लगा लो, ज्यादा वैराग्य अपने आप हो जाएगा। किसी वैराग्य के लिए कोई योग वशिष्ठ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वाह भाई वाह। तो ये हालत है, शरीर रोगों का घर है। कितने रोग इसमें हैं। शरीरम व्याधि मंदिरम, व्याधि का मंदिर है। अस्पताल देख के ताज्जुब हुआ मेरे को, ओहो इतने शरीर में रोग घुसे हुए। स्वस्थ मालूम पड़ता है, ये भगवान की माया है, लीला है। तो महाराज जी ने कहा कि देखो सेवा एक भाव है, पूजा भी एक भाव है। भावग्राही जनार्दन, भगवान को हम भोग लगाते हैं तो भगवान धूप दीप नैवेद्य आरती षोडशोपचार पूजन का विधान है अपने यहाँ। तो भोग लगाते हैं तो भगवान भोग को खाते तो नहीं है, वो हमारे भाव को ग्रहण करते हैं। भावग्राही जनार्दन कहा गया ना। एक बार एक इसी प्रसंग में एक आपको सुनाऊं दृष्टांत। एक बार जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर है, तो वहाँ अपना सत्संग हो रहा था, मानव सेवा संघ का। तो मंदिर का बड़ा है प्रांगण, और उसमें उसी में बैठकर हम लोग एक साइड में सत्संग कर रहे थे। उस समय दर्शन आरती बंद थी, तो जगह थी, काफी भीड़भाड़ नहीं थी। हम लोग सत्संग कर रहे थे एक साइड में बैठ के। तो वहाँ के जो गोसाई थे, पुजारी जी थे, अंजनी गोसाई आजकल वो, तो इनके पिताश्री थे, वो बड़े से भक्त हृदय व्यक्ति थे। तो वो भी बैठे हुए सुन रहे थे। तो प्रसंगवश मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई देखो भगवान खाते नहीं है। हम लोग भोग लगाते हैं लेकिन भगवान खाते नहीं है। तो वो नाराज हो गए, आए मेरे पास, कहने लगे महाराज आप क्या बात कह रहे हैं, तो हम काहे के लिए लगाते हैं जब भगवान खाते नहीं है। तो मैंने कहा देखो भाई, मेरा कहने का तात्पर्य ये था, भगवान असमर्थ नहीं है, खा सकते हैं और खाया भी है। ऐसे प्रसंग है कि भक्तों के वश में होकर भगवान ने खाया भी है। अरे वो तो सर्वसमर्थ सब कुछ कर सकते हैं, पर उन्हें खाने की आवश्यकता क्या है। तो भगवान हमारे भाव को खाते हैं, स्थूल वस्तु को नहीं खाते हैं। प्रसाद रूप में हम उसको वितरित कर देते हैं अपने बंधुओं में, भाइयों में, सत्संगियों में, लोग भाई स्थूल वस्तु को तो नहीं खाते ना। तो भगवान उस भाव को ग्रहण करते हैं जिस भाव से हम उनको अर्पित करते हैं। और मान लो हृदय में भाव नहीं है तो भगवान क्या ग्रहण करेंगे। स्थूल वस्तु को तो खाते नहीं है, उसकी तो उन्हें आवश्यकता नहीं है। तो ये रहस्य है पूजा का कि हमारे हृदय में भाव होना चाहिए। प्रसाद की बड़ी महत्ता है, भगवान को अर्पित किया। प्रसादानाम सर्व दुखानाम हानि रसोपजायते, ये कहा गया है। प्रसादा सर्व दुखानाम हानि, प्रसाद जो है भगवान को अर्पित किया, हमने कोई चीज अर्पित की, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद भूषण पट धरही। उसमें तुलसीदास जी रामचरित मानस में कहा है कि कोई कपड़ा लाया पहनो, भगवान को अर्पित करके पहनो, भोग नहीं बनेगा उसका। भोजन करो भगवान को अर्पित करके करो, उसका भोग नहीं बनेगा, प्रसाद हो जाएगा। तो भगवान को अर्पित करने के बाद वो चीज प्रसाद हो जाती है। प्रसाद का गुण क्या है? प्रसाद के बारे में हमारे यहाँ कहा गया है धर्म ग्रंथों में, प्रसादा सर्व दुखा नाम हानि, प्रसाद सर्व दुखों का नाश करता है। रसोपजायते, रस को उत्पन्न करता है, प्रसाद की महिमा है। अब ये सब भाव का ही तो खेल है, और क्या है। तो जैसे सेवा एक भाव है, महाराज जी का देखो, अगर माला फेरना पूजा है तो कमरे में झाड़ू लगाना भी पूजा है। हम लोग चौंके, महाराज जी क्या कह रहे हैं आप, ये कैसे संभव है कि कहाँ माला फेरना और कहाँ झाड़ू लगाना, दोनों बातें समान कैसे हो सकती। तो महाराज जी का भाई ये बात बताओ मुझे कि पूजा भाव है कि पूजा कर्म है? पूजा भाव है। ठाकुर जी का कमरा है, हम झाड़ू लगा रहे हैं तो वो भी पूजा है। अगर माला फेरना पूजा है तो हर काम पूजा है। तो ये साधन भजन पूजन का रहस्य बताया उन्होंने। साधन क्या है? उन्होंने कहा बुराई रहित होना साधन है। जो कुछ हम करें साधन बुद्धि से करें, साधन के भाव से करें।
सही काम करें, अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखकर करें, पवित्र भाव से करें, विधि पूर्वक करें, कार्य कुशलता से करें। 4 बातें, जिस कार्य में 4 बातें होती हैं वो साधन। लक्ष्य पर दृष्टि रखकर इसलिए करने का राग निवृत्त हो, मुझे विश्राम मिले। लक्ष्य पर दृष्टि रखकर पवित्र भाव से, भाव पवित्र हो हमारा, भगवान का काम है। लक्ष्य पर दृष्टि रखकर पवित्र भाव से विधि पूर्वक, उसकी जो विधि है, योगा कर्मसु कौशलम भगवान गीता में कहते हैं, कुशलता पूर्वक कर्म करना, यही तो योग है। उसकी विधि पूर्वक करो, दत्तचित्त होकर करो, मनोयोग पूर्वक करो। ये नहीं कि एब्सेंट माइंडेड, कहीं देख रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कहीं सोच रहे हैं, तो वो नहीं है, वो तरीका गलत है। जो काम करो उसमें डूब जाओ, उस समय तुम्हारे लिए उस काम के अतिरिक्त और किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है। देखो आनंद, जब काम से संबंध टूटे तो ऐसा कभी काम था ही नहीं। महाराज जी कहते हैं अपने प्रवचनों के क्रम में, आई बहू आया काम, गई बहू गया काम। अब बहू आई तो काम आ गया, चली गई तो काम भी चला गया। तो ये ऐसे ऐसे रहस्य की बातें उन्होंने बताई हैं। साधन, भजन, पूजन। साधन क्या है? बुराई रहित होना साधन। पूजन क्या है? बोले पूजा के भाव से की हुई प्रत्येक प्रवृत्ति पूजा है, भगवत नाते की हुई प्रत्येक प्रवृत्ति पूजा है, ये मेरे प्यारे का काम है। और भजन क्या है? प्रभु की स्मृति और प्रीता जगाना भजन है। सेवा क्या है? शरीर विश्व के काम आ जाए, ये सेवा है। मन वाणी कर्म से, भाव से करो। ऐसे महाराज जी का देखो, ऐसे ऐसे संत भी हैं, यहाँ वृंदावन में हैं, कहीं बैठे होंगे निकुंज में, कहीं एकांत कंदरा में हिमालय की, वो भी सेवा कर रहे हैं। किसी ने कहा महाराज वो क्या सेवा कर रहे हैं? शांत बैठे हुए हैं, वो अपने समाधि लगाए, वो क्या सेवा कर रहे हैं? महाराज जी का देखो, वो ऐसी विचार लहरियों का प्रसारण कर रहे हैं कि संसार में शांति हो, हे प्रभु सबको सुबुद्धि सद्बुद्धि दो। ये तो बड़ा महत्व है, उसमें बड़ी शक्ति है इन विचारों में। तो उनके जो कंसंट्रेटेड थॉट्स हैं वो कल्याण करते हैं। सिद्ध पुरुषों के द्वारा बहुत कल्याण लाभ होता है, क्योंकि उनकी विचारों में शक्ति होती है। हमारे आपके विचार तो बिखरे हुए हैं, लेकिन ये जो भक्त पुरुष है, शांत पुरुष हैं, जो साधननिष्ठ हैं, जो योगी हैं, बैठे हुए हैं गुफाओं अंतरा में और लोकहित का चिंतन कर रहे हैं, सबकी भलाई का, कि लोग लोगों के कष्ट दूर हों, लोगों के दुख दूर हों। कितना संसार में दुख है, कितना संसार में संताप है, क्लेश है, घर घर में अशांत है व्यक्ति। तो लोगों को शांति मिले और उनके दुख दूर हो, उनके कष्ट दूर हो, ऐसे विचार लहरियों का प्रसारण कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी सेवा है। तो ऐसे ही अभी एक आपने बताया स्वामी जी कि अहम अभिमान शून्य हो जाए, तो ये बड़ा बहुत मुश्किल लगता है। ये दुर्गम घाटी है, बड़ी विकट प्रश्न है, और इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे जी, कि अहम जो है व्यक्ति का, यही सारे झगड़े टंटे की जड़ है। देखिए, अगर हमारे परिजनों में पारस्परिक जो मतभेद होते हैं, पिता पुत्र में, माँ बेटी में, या पति पत्नी में, सास बहू में, तो ये अहम के ही कारण, मूल अहम ही होता है। और उसका स्वरूप क्या है और किस तरह उसको कंट्रोल किया जाए। अहम का देखिए, अहम सबसे सूक्ष्म चीज है। स्थूल शरीर दिखाई देता है हमें, लेकिन अहम कहीं दिखाई देता है क्या? लेकिन बातचीत के क्रम में तुम मुझे क्या समझते हो, इसमें अहम है। आपको एक रोचक प्रसंग सुनाऊं। अपने आश्रम में पहले, काफी समय पहले, एक सज्जन रहते थे। तो वो दास भाव से रहते थे, अपना नाम दास रखा हुआ था। मतलब वो अपने को बहुत अकिंचन, बड़ा विनम्र, बड़े नाचीज, ना कुछ बताना चाहते थे। तो उनका ये था कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो दास हूँ। का दास को कोई सेवा बताइए, लोग कहते वही बड़े विनम्र हैं।
दास यहाँ गया था, अभी दास वहाँ गया था, वहाँ से आ रहा है। कहाँ से आ रहे हैं प्रभु? बोले दास वहाँ से आ रहा है, अभी पनखंडी गया था। अच्छा, दास को कोई सेवा बताइए। भाई दास तो बहुत बढ़िया आदमी है, इतने विनम्र है और इतने सेवा भावी है। हुआ घटना क्या घटती है, उस समय वार्षिक सत्संग चल रहा था अपना, तो बड़े हॉल में सत्संग होता है होली का वार्षिक। तो बाहर सब लोग अपने ये जूते चप्पल उतार कर और वो रखे हुए थे। तो मैंने एक सज्जन से कहा, तो मैंने कहा भैया इनको एक साइड में जरा लगवा दो, ऐसे करीने से, ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं, यहाँ पड़ी है वहाँ पड़ी है, एक साइड में ऐसे लगवा दो, एक तरफ लगवा दो। इन्हीं से कह दो, दास जी से कह दो, ये कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि भैया जरा ये जूता उठा के, चप्पल उठा के एक तरफ लगवा दो। बोले क्या आप मुझसे काम करवा रहे हैं? मुझे आप दास को क्या समझाया आपने? दास को क्या समझते हैं आप? जूते उठाओगे? अब वो दास बाबू पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये हम जागृत हो गया, क्यों? हम तो था ही, छुपा हुआ था, दबा हुआ था। तो उसको पहचान कर हमको, और जो व्यक्ति उसको टैकल हैंडल करेगा तो वो क्रोध को भी जो है वो हैंडल कर लेगा। समझ में आया? क्यों? क्रोध अहंकार का ही एक रूप है। तो थोड़ा भी विचारशील होगा, सजग होगा, तो तुरंत पहचान जाएगा कि अरे ये प्रथा है क्रोध करना। तो एक्चुअली क्रोध जो आता है वो अपना अधिकार मानने से आता है, और ये अधिकार की भावना हम लोगों में इनबॉर्न है, जन्मजात है। कभी सोचे ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं, न कभी स्कूल में कभी कैरिकुलम में कहीं पढ़ने को मिला, पाठ्यक्रम में पुस्तकों में शिक्षकों ने बताया कि हम क्या चीज़ है, इससे क्या नुकसान है, इसका क्या स्वरूप है, कैसे सबड्यू किया जाए, इसका कैसे इसका निरसन किया जाए। लेकिन संत चरणों में जब बैठे तो ये जो ब्रह्म विद्या और अध्यात्म विद्या, योग विद्या पढ़ने को मिली, पराविद्या, तब पता चला कि हम सारे झगड़े बगड़े टंटे की जड़ है। तो इसको जो ठीक से समझ लेगा उसका अपने ऊपर कंट्रोल भी बढ़ जाएगा। अब देखिए क्रोध आता है तो उसमें कितना अपना नुकसान है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और शरीर में विजातीय द्रव्य बढ़ जाते हैं। डॉक्टरों का मत है कि शरीर खून में विजातीय द्रव्य बढ़ जाते हैं क्रोध में, ऐसे ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ज़्यादा बढ़ जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, कोई और बात हो जाए, तो नुकसान ही नुकसान है उसमें अपना, कोई हानि। अच्छा, बढ़ने के आने के बाद फिर वो कंट्रोल होता नहीं। क्यों आता है? महाराज जी का तुम अपना अधिकार मानते हो दूसरे पर, इसलिए आता है। एक बार मैं जयपुर आश्रम में था, अपना प्रेम निकेतन आश्रम जयपुर में है, तो प्रातःकाल से घूमने के लिए निकल गया। तो उस समय पुलिस लगी हुई थी, वहाँ रोड है चारों तरफ आश्रम के। मैंने कहा पुलिस कैसे लगी है? पूछा पुलिस वाले से, बोले महाराज वो आ रहे हैं, फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट थे उस समय, बोले वो प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं तो इसलिए ड्यूटी लगाई गई है। हमने कहा अच्छा। तो कहले महाराज एक बात बताओ, गुस्सा बहुत आता है, कोई ऐसा उपाय बताओ कि गुस्सा ना आए। परेशान है आदमी, देखो गुस्सा करता भी है लेकिन परेशान भी है छुटकारा चाहता है। मैंने कहा भैया देखो हमारे गुरु महाराज ने तो ये बताया है, इसका एक ही उपाय है। ऐसे तो कई उपाय हैं कि गुस्सा आए तो वहाँ से हट जाओ, दूर हो जाओ, ठंडा पानी पी लो, तो ये सब ऐसे उपाय हैं। लेकिन मूल जड़ पर प्रहार किया उन्होंने कहा कि देखो अपना अधिकार छोड़ दो, तुम अपना अधिकार मानते हो, विचार करके देखो मानते हो कि नहीं मानते। पिता पुत्र पे अपना अधिकार मानता है, सास बहू पे मानती अपना अधिकार मानती है कि मेरी बेटी की बहू है तो इसे मेरा कहना मानना चाहिए, मेरी सेवा करनी चाहिए। बड़ा भाई छोटे भाई पे मानता है। तो ये हम जो अधिकार मानते हैं एक दूसरे पे, ये अधिकार से ही क्रोध का जन्म होता है। और अधिकार प्रथा मिथ्या है। अरे शरीर पर ही हमारा अधिकार नहीं है, बताओ भाई शरीर पर क्या अधिकार है आपका? महाराज जी ने एक दिन पूछा कि बताओ भाई शरीर पर क्या अधिकार है आपका? इसको रख सकते हो जैसा चाहो, रात को अच्छे भले सोए, सवेरे उठे तबीयत खराब हो गई, ये क्या हुआ भाई? अब हुआ ये कि शरीर पे कोई अधिकार तो है नहीं हमारा।
तो शरीर पे ही जब अधिकार नहीं है तो बाकी तो शरीर के बाद ही तो आते हैं संबंधी, शरीर से ही तो संबंधित हैं हमारे, शरीर के नाते ही हम अधिकार मानते हैं। कर्तव्य की दृष्टि से हम कोई बात कहें, पिता पुत्र से कहे कि वही गलत रास्ते पे जा रहा है, उसको समझा बुझाए, वो एक अलग बात है। लेकिन अधिकार मान के कि नहीं इसको ऐसा करना ही चाहिए, ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो क्रोध का जन्म होता है। तो इस तरह से उन्होंने ऐसे सूत्र बताए जीवनोपयोगी, जीवन बड़ा आसान और सरल हो जाता है और शांति का साम्राज्य में प्रवेश हो जाता है व्यक्ति का। अगर महाराज जी की बातों पर गंभीरता से मनन करे, चिंतन करे, उन पर विचार करे तो बड़ा आराम मिलता है और भीतर शांति की अभिव्यक्ति होती है। जीवन की बहुत सी समस्याएं हल होती हैं। हरि ओम तत्सत।